148 पेज नंबर में जीवन में टेंशन का क्या करें, इसमें आपने स्ट्रेस और टेंशन में क्या भेद है उसके बारे में बताया। उसमें आपने लिखा है स्ट्रेस अच्छा होता है और टेंशन बुरा। तो इसके लिए थोड़ा सा बताइए स्ट्रेस कैसे अच्छा हो सकता है और टेंशन तो बुरा है। बिल्कुल। वैसे तो इसके लिए अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको बैकग्राउंड पता लग जाएगा। बिकॉज आप 148 पेज पे आ गए, उसका मतलब 147 आपने मिस कर दिए, है ना जी। प्रॉब्लम कब आती है नॉलेज के अंदर? जब आपको उसको सिस्टमैटिकली जब तक नहीं लेंगे ना नॉलेज को, प्लीज सिट डाउन, जब तक आप नॉलेज को सिस्टमैटिकली लेंगे ना, जिसे कहते हैं ना क्रमबद्ध तरीके से, जब तक नॉलेज को नहीं लेंगे तब तक नॉलेज को आप अप्लाई नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। परंतु आपने प्रश्न किया इसलिए बताता हूँ। स्ट्रेस इज effort related. Stress is effort related and tension is result oriented. Anything in the future creates fear. Anything in your hand will never create fear. मैं एक डॉक्टर से मिला, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे डिफाइन करेंगे टेंशन को। बताऊँ क्या जवाब दिया? इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करूंगा। फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, जो हुआ नहीं उसका डर। आज आप बताइए, अंधकार, अज्ञानता, भविष्य, ये सब अंधकार में। और अंधकार क्या देती है? फियर देती है या नहीं? देती है फियर। और यही फियर को टेंशन कहते हैं। स्ट्रेस क्या है? एफर्ट ओरिएंटेड है। क्या है प्रभु जी कि आज मेरे को इतना करना था, मैंने नहीं किया। ये आप कंट्रोल कर सकते हो। फियर को, जो है फ्यूचर है, उसको कहाँ कंट्रोल कर सकते हो? हमारे एक जान पहचान के हैं, पता नहीं आए कि नहीं आए, अजय सांगी जी हैं, सांगी ब्रदर्स के। इज द ओनर ऑफ सांगी ब्रदर्स। ही सेंड मी अ व्हाट्सएप, बड़ी पसंद आई मुझे। मतलब इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ टेल हिम योर प्लान्स। अगर तुम भगवान को हंसाना चाहते हो तो अपने प्लान्स बताओ उनको, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भैया ये होगा नहीं और ये हो जाएगा। सो दैट एफर्ट इज इन योर हैंड, सो दैट मीन्स यू कैन। दैट्स व्हाई क्या कहा जाता है, टेंशन मैनेजमेंट सुना है कभी? क्यों नहीं सुना? स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आपके हाथ में आप उसको मैनेज कर सकते हो। टेंशन, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार टेंशन में चले जाते हो, उससे निकलना फिर मुश्किल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेंशन का नेक्स्ट स्टेप है डिप्रेशन। टेंशन के बाद आता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद आता है सुसाइड। ये स्टेप है। जब आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, स्ट्रेस को, टेंशन, जैसे बच्चों के साथ करते हो आप लोग, माता पिता हैं यहाँ बहुत, बेटा फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। इसको बोलो बेटा पढ़ना है, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, इसकी चिंता मत कर। आइंस्टाइन वाज अ फेलियर इन स्कूल। आइंस्टाइन वाज अ फेलियर इन स्कूल, बट अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चे के पीछे क्यों पढ़ते हो फर्स्ट आना है? मत पढ़िए, उससे टेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि वो प्रेजेंट से फ्यूचर में चला जाता है, और फ्यूचर इज अनसर्टन, और अनसर्टन चीज फियर क्रिएट करती है। इसीलिए मैंने इसमें लिखा है कि स्ट्रेस इज गुड एंड टेंशन इज बैड। जो व्यक्ति स्ट्रेस नहीं करेगा उसको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे पढ़ना है, इतने देर पढ़ना है, मेरे को अच्छी तरह दिल लगा के पढ़ना है, खत्म। मैं थर्ड क्लास स्टूडेंट था, थर्ड डिवीजन आती है ना मुझे, तो मेरे फादर कहते थे यार क्या करता है? मैंने कहा देखो डैडी, मैं सेफेस्ट पोजीशन में हूँ, वन विथ 2 बॉडीगार्ड, वन विद, मैं ऑप्टिमिस्ट शुरू से रहा हूँ, तो वन है, और है ना जी, और 2 बॉडीगार्ड, फर्स्ट वाला अकेला। तो ये आज कोटा के अंदर रोज 1 से 2 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। एक्चुअली वो सुसाइड नहीं है, मर्डर है। वो पेरेंट्स मर्डर कर रहे हैं उनका कि तुझे आना है, आना है। अरे भाई साहब, मैं जब छोटा था प्रभु जी, जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, तो मैं बायोग्राफीज पढ़ता था सक्सेसफुल लोगों की, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज। क्यों? कि ट्रिक पता लग जाए, ये बना कैसे ऐसे, ये इस पोजीशन पे पहुंचा कैसे।
और मुझे सांत्वना किससे मिलती थी, क्योंकि हमारे टाइम के आज मैं 68 उम्र का रन कर रहा हूँ, ये मिलती थी कि जितने हमारे टाइम में थे, चाहे वो GD बिरला जी थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई अरे यार अपन भी सही है, कोई टेंशन नहीं है, हम भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और कई बार लोग पूछते हैं आप इसमें कैसे आ गए। मैंने देख भाई, मैं आया था कि दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, मैं पढ़ना नहीं चाहता दोबारा। मुझे क्या पता था कि हजारों किताबें पढ़ के और टीचर बनना पड़ेगा। आपके साथ जो सेशन कर रहे हैं हम IITs में भी करते हैं, IIMs भी करते हैं। मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन USA तक ने बुलाया लेक्चर्स के लिए। ओपन सेशन करते हैं हम, आस्क क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, इज नॉट ईजी। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी की आज्ञा है कि जब भी आप कुछ बोलेंगे उसके बाद आप, जैसे प्रभु जी ने ओपन हाउस कर दिया, आस्क एनी क्वेश्चन, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना प्रभु जी। तो मुझे क्या पता था कि जी भगवान हंस रहे हैं, ये भाग रहा है कि पढ़ना ना पड़े इसको जीवन में पढ़ना पड़ेगा और टीचर बनना पड़ेगा। देखिए, गुरु वर्ड का मतलब होता है शिक्षक, गुरु का मतलब होता है भारी। क्या? किससे भारी? ज्ञान से। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गुरु। आप बताइए, आप कॉलेज में अपने बच्चे को भेजेंगे, आप ही बताइए, जहाँ जाके टीचर के पैर छू के आ जाए, नॉलेज मिल जाएगी उसको? परंतु हम देखिए बेवकूफ़ कितने हैं, पैर छू के जाएंगे। पैर छूने से मतलब क्या होता है कि मैं झुक रहा हूँ, आप मुझे नॉलेज दीजिए। गुरु आशीर्वाद देता है जीवा से और शिष्य लेता है कान से। दिस इज एक्चुअली द वे टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम द टीचर। सही बात है, गलत बात है? बताइए, आप ही बताइए। परंतु हम तो समझते हैं पैर छू लेंगे, अरे गुरु जी आपके दर्शन करने आया था। मैंने, भाई साहब क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ है? कोई लाभ हुआ? दर्शन करने से लाभ नहीं होगा, मिलना पड़ेगा, संग करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्ट्रेस और टेंशन में भेद है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, गोल बनाओ। ये गोल है, उसका भूल जाओ। जैसे मैं जब अंदर आ रहा था, मैंने बनाया कि मुझे यहाँ पहुँचना है। इन्होंने कहा कि सीधा चलते रहिए आप। उसके बाद मैं अपने स्टेप्स वॉच कर रहा था, ना कि दुकान देख रहा था, क्योंकि अगर दुकान देखने लगूंगा तो स्टेप में क्या होऊंगा, लड़खड़ा जाऊंगा और गिर जाऊंगा। अगर मैं नीचे जाऊँ, कहाँ चले गए, कहाँ टेंशन में आ गया। क्या आ गया? टेंशन में। टेंशन में क्यों आना? स्ट्रेस में आइए ना, अपने कदम सही लीजिए। सो इसको कहते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द फ्यूचर। कोई फायदा नहीं। बिकम एफर्ट ओरिएंटेड, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट विल फॉलो। वो आज नहीं बोलूँगा, इतना बोल के छोड़ दूंगा, जो आगे किताबों की है, इसको हम लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। मेहनत तो सब करते हैं, सब कुछ टॉप पे पहुंच जाते हैं। क्या कारण है? लोग कहते हैं भाग्य है। किसने दिया? ऊपर वाले ने। अरे ऊपर वाले ने एक को गरीब बना दिया, एक को रईस बना दिया, एक को अंधा बना दिया, एक को दोनों आंखें दे दी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाग्य, हमारे कर्मों के फल को ही भाग्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बट दैट इज एन अननोन फैक्टर। दैट इज वाई एनीथिंग विल हैपन इन माई लाइफ, नो प्रॉब्लम। आई एम ऑलरेडी, आई हैव गॉट दिस नॉलेज, सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइफ के अंदर नॉलेज ही तो हम लोग सुनते आए हैं प्रभु जी, नॉलेज ही तो हेल्प करती है। ये वर्ल्ड बुक फेयर घूमने की जगह थोड़ी है, ये तो नॉलेज गैदर करने की जगह है। परंतु ये सारी नॉलेज वर्ल्ड में 200 साल से बढ़ रही है, परंतु हैप्पीनेस नीचे जा रही है। उसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो क्या है, ये लुप्त ज्ञान में यही हमने बताया है।